परीक्षित जी महाराज राजा बने। एक दिन कलयुग से मुलाकात हुई तो कलयुग ने भगवान ने परीक्षित जी महाराज ने कलयुग पर बैन लगाया। बोले ये अत्याचार नहीं करोगे, तुम गाय को मार रहे हो और इधर जो है धर्म पे प्रहार कर रहे हो। बोले मैं कहाँ रहूं आपके राज्य में, मुझे भी तो रहना है। बोले 4 जगह निश्चित कर दी, बोले यहाँ के अलावा तुम कहीं नहीं रहोगे। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विदः अव्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना। पहली जगह कलयुग कहाँ रहता है बताएं आपको? जहां पर ताश होते हैं। अब मुझे मासूमपुर का पता नहीं है, यहाँ पे ताश और जुआ होता है कि नहीं होता, भगवान करे नहीं होता होए। और जिनके घर में और चौतरा पे ताश होते हैं वहाँ कलयुग तांडव करता है, उनके घर में कलेश रहता है। खेलते हैं उनके घर में, और जो अपने द्वार पे खिलवाते हैं, बोलो करो भाई, उनके घर में। और सबसे ज्यादा जो देखते हैं उनके घर में। अब कुछ लोग कह रहे होंगे जो दिखवैया बैठे कहाँ हैं कि भैया देखे वानो का दोष, हम तो देखते ही हैं। देखना हमेशा जब पुलिस जो है पकड़ा दगड़ी करती है तो खिलाड़ी तो भाग जाते हैं, वो यही चक्कर में रह जाता है कि हम तो देख रहे, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम देख रहे थे या खेल रहे थे? खिलाड़ी भाग गए और दर्शक पकड़े गए। इसलिए जहां ताश होते हैं वहां कलयुग रहता है। और दूसरी है जहां पर जो है नशा पत्ता होता है, चाहे अंग्रेजी को हो चाहे देसी को होए, वहां भी कलयुग रहता है। मासूमपुर का मुझे पता नहीं है, घोटारा का मुझे पता नहीं है, लेकिन कलयुग रहता है। जहां नशा होगा वहां जो है कलेश रहेगा, वहां दरिद्रता आएगी, उसके जीवन में अशांति जरूर होगी, चाहे कितनो बड़ो आदमी हो। यदि तुम झांक के भीतर का उतरे तो घुसबे को मौका मिल जाए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो ऊपर ते बड़ो आदमी है, भीतर जाके मामलो गड़बड़ है। यदि नशा है तो द्यूतम पानम है। वैसे पीने वाले लोग जो कहते हैं कि हम अपने बाप की पी रहे हैं, हम तो खूब पियेंगे, तो हम कब नहीं कर रहे हैं खूब पियो, हम तो अर्थ बता रहे हैं कि जाको परिणाम ये है। पीने वालों से मैं मना कभी नहीं करता हूं, मैं तो कहूं डबल पियो, लेकिन हम परिणाम बता रहे हैं ना। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो छोड़ भी जाते हैं। वो कथा में जब 7 दिन सुनते हैं उनका मन कहता है कि नहीं नहीं, फिर भी आकर के हमारे कान में कहते हैं कि आपकी कथा सुन के हमने छोड़ दी। फिर वो एक बात और कहते हैं, किसी से कहना नहीं, हमने कि हम का ही कहेंगे, हमें तो बस जो चाहिए वो हो गया। तुमने हमारी बात मानी, हमें खुशी हुई। तो उनको भी मैं साधुवाद देता हूं जिनके मन में ये बदलाव का विचार आता है। और भगवान कहते हैं कि कोई कितनो बड़ो पापी होए, लेकिन यदि वो मेरी शरण में आता है, बुराई को छोड़ता है, तो मैं उस पर उसी समय कृपा करने को तैयार हो जाता हूं। द्यूतम पानम स्त्रियम, जहां की नारियां अमर्यादित रहती हैं वहां कलयुग रहता है, और जहां हिंसा होती है वहां कलयुग रहता है। कलयुग ने कहा महाराज परीक्षित जी एक जगह तो मैं मनते दे दो। बोले बताओ। बोले सोने में। बोले ठीक है, तो सोने में और कलयुग को जगह दे दी। तो माताओं से मेरा निवेदन है कि सोनो चांदी राखो तो घर में ही राखो, छुपा के राखो, दिखाओ मत, ज्यादा लाद के मत चलो, नहीं 2-3 नुकसान तो सीधे सीधे होंगे। पहला नुकसान तो जो होगा, तुम्हारे सोने देख के कोई खुश थोड़ी हो ना, भूखी जाएंगे।
किसी के सोने को देख करके कोई खुश होता है क्या? भुगता ही है। तो दूसरे को जलन होगी, तुम ये पाप एक तो होगा, और दूसरा पाप यह कि चोटा की बढ़िया नजर पड़ गई तो फिर मामलो लेने के देने पड़ जाएंगे। है सो ज्यादा सोना चांदी पहनने का मतलब है चोटाओं को बिना काट के है कि आ जाओ, इतना तो पहन रही हूं, घर में और ज्यादा है। तो ज्यादा नहीं लादना चाहिए, रखो अपने घर पे, कोई काम बखत जरूरत को, है ना। दूसरी बात, यदि कहूं तुम्हें ज्यादा बुरा लग रहा हो कि बिना सोने चांदी के कैसे जाए, तो मेरी प्रार्थना ये है कि पहनना ही पड़े तो नकली पहनो, असली धर के राखो। कि कबू चोरी चपाटी है तो चोटनिया या चोटा मूड पकड़ के रोवे कि जो तो मोते खतरनाक नहीं करी है, चलने में कम नहीं और खो जाए तो है गम नहीं है। भैया एक दिन क्या हुआ, सोने का मुकुट पहन लिया परीक्षित जी ने, उन्हीं के सिर पे बैठ गया कलयुग, और कलयुग ने जो उनकी बुद्धि खराब कर दी। एक आश्रम पे जाकर के ऋषि के गले में माला के बजाय मरा हुआ सर्प डाल दिया। उनका अपमान हुआ। अपमान बिन को तो कछू नहीं भयो, पर एक चुगलखोर ने जाकर के उनके बच्चे से कहा कि तेरे बाप का अपमान कर दिया, मरा हुआ सर्प डाल दिया, तेरे रहते भाई ये चुगलखोर जो है इतना नमक मिर्च लगाते हैं, इतना नमक मिर्च लगाते हैं कि आदमी क्रोध नहीं आवे तो आ जाए। और उस बच्चे ने आकर के श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है उसे आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। जब ये श्राप लगा तो ऋषि की आंखें खुली। उन्होंने कहा बेटा ये क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे बात है। बोला बेटा तुमने बड़ा गलत किया। अरे किसी के बहकावे में आकर के किसी धर्मात्मा को इस प्रकार से श्राप देना ये अच्छी बात? पहले मुझसे पूछ तो लिया होता कि मेरा अपमान भयो कि नहीं भयो। मैंने अपमान को लिया ही नहीं, मेरा अपमान हुआ ही नहीं। ये तो तुमसे कहने वाले ने तुम्हें भड़का दिया। और किसी के भड़काने में आकर के आदमी को जल्दी से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। परीक्षित जी को जब खबर मिली कि ऐसे ऐसे मुझे श्राप लग गया है, उसी क्षण उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब मुझे, मेरे पास 7 दिन है और मुझे 7 दिन में अपना कल्याण करना है। तो निकल पड़े। उस समय जो है ना हस्तिनापुर जो है ना वो इंद्रप्रस्थ दिल्ली में था। आज भी दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। तो वहीं परीक्षित जी रहते थे। उन्होंने जो है तुरंत जो है प्रस्थान किया और हरिद्वार से पहले शुक्रताल में बरगद के पेड़ के नीचे गंगा जी के किनारे बैठ गए और उनसे मिलने के लिए आए। मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी आए मिलन।
सिद्ध मुनि ज्ञानी आए मिल भैया। अनेक ऋषि मुनि महात्माओं से कोई बात नहीं बनी। फिर वहां पर सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पित्रो तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतस्य बालहि अवधूतवेश। सुखदेव जी महाराज के आते सब समाज खड़ा हुआ। परीक्षित जी चरणों में गिर करके उनका स्वागत सम्मान आदर करते हैं। बिठाया है चबूतरे पर, सब लोग बैठे हैं। और परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि मेरा कल्याण अब निश्चित है। आपके दर्शन करके ही लग रहा है कि अब मेरा कल्याण हो जाएगा। कभी कभी हमारा दिल ये गवाही देता है कि ये जो मेरे गुरु बनवे लायक हैं और इनके सानिध्य से मेरे जीवन में जरूर कल्याण होगा। मन जब गवाही देता है तो शिष्यत्व अपनी आप आ ही जाता है और उनमें गुरु का दर्शन होने लगता है, जो परीक्षित जी को सुखदेव जी में हुआ। उन्होंने तुरंत अपने आप को समर्पित किया और कहा, ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श सपाद शौचासनादिभिः। सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करी कि पुरुषस्य यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, कि ये जो जीव निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, ऐसी प्रार्थना करी। और भैया जहां एक गहरी बात ये है कि मैं आप सबसे यदि पूछूं मासूमपुर वालों से कि तुम मुझे बताओ मर रहे हो कि जी रहे हो, पुराने लोग नहीं बताएंगे, हमारा पेपर आउट कर देते हैं कुछ लोग। जो पुराने श्रोता हैं वे चुक बहुत दिनाते सुन रहे हैं तो बिना पता है, लेकिन जो नए हैं मासूमपुर घुटारा के वे उनसे पूछ रहा हूँ कि वे मर रहे हैं कि जी रहे हैं। ये पुजारी जी ने पता ना पर जो मर रहे हैं कि जी रहे हैं, बताओ। बिना ना पता वे तो बस अपना पूजा में लगे हैं। कोई जिनमते बतावे जी रहे हो ना, अच्छा मर रहे हैं, हाँ कहीं ना कहीं से पेपर आउट हुआ होगा। हाँ सही बात कही इन्होंने कि हमें भ्रम है कि हम जी रहे हैं, लेकिन मरना तो उसी दिन प्रारंभ हो गया जिस दिन धरती पर पहला पांव रखा था। जो 40 के हैगे वे 40% उम्र कम ही तो भैया, उम्र कम होना ही तो मरना है भैया। अकाउंट में हमारे 100 करोड़ हैं, यदि 40 करोड़ खत्म है गए तो ये फायदे को सौदा है क्या, घाटे को है ना। और हम लोग खुशी मनाते हैं जब 40 के हजार 50 के हजार सब 50 में मना रहे हैं, मर गो तो पता ही ना 50% गए है ना। और जे मना रहे हैं, गुब्बारे फोड़ रहे हैं, केक काट रहे हैं, इसी को तो मोह कहते हैं, विपरीत बुद्धि कहते हैं, इसी को भ्रम कहते हैं। चाहे मानो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अब ये हमारे जो है ना, जब ये अब तो नोएडा में रहता है, जब गांव में रहे होंगे तो जे वो छट्टी मारते होंगे हैं, गलीन में, गिरारीन में, खेतन में, अब वो बचपन कहाँ चला गया। आज जब गलियों में आते होंगे तो ध्यान तो आता होगा
कि हम यहाँ खेला करते थे, हम यहाँ घूमा करते थे। बरसात की बूंदें आई और तुरंत कपड़ा उतारे, और दौड़ पड़े। न जी देखते है कि कांच लगे हो, कांटो लगे हो, कछु नहीं। और कांच और कांटे कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते थे, फटेगा तो नेक दिन अपने आप से ही चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल युवा पहर धीरे धीरे, पल पल युवा पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। मंद होगी नजर धीरे धीरे।
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही